बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित में इकाई 1 बीज गणित के अंतर्गत बहुपद पढ़ेंगे। बच्चों पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। बच्चों बहुपदों पर भाजन की संक्रिया को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुपदों पर भाजन की संक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये इस प्रकार से हम भाजन के प्रक्रिया को लिख सकते हैं। इस विधि को बच्चों दीर्घ भाजन विधि कहते हैं। क्या कहेंगे हम? दीर्घ भाजन विधि। इस विधि को दीर्घ भाजन विधि कहा जाता है। इसके लिए भाज्य एवं भाजक की उनके घातों को अवरोही क्रम में लिखना होता है बच्चों, और इस प्रक्रिया में प्राप्त भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। भाजन की प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक शेषफल की घात भाज्य एवं भाजक की घात से कम ना हो जाए। तो चलिए देखेंगे अब शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यदि किसी बहुपद मान लीजिए f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाता है। किससे भाग देते हैं बच्चों? x माइनस a से अगर भाग देते हैं तो शेषफल fa प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? fa प्राप्त होता है। इसे हम कहेंगे शेषफल प्रमेय। इसी प्रकार यदि बहुपद f(x) को x प्लस a से भाग दिया जाता तब शेषफल होता f माइनस a। ये क्या कहलाएगा बच्चों? fa और f माइनस a, ये होगा शेषफल प्रमेय। इसी में गुणनखंड प्रमेय। अब ये गुणनखंड प्रमेय क्या है बच्चों? गुणनखंड प्रमेय यदि बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? x माइनस a से भाग दिया जाए, या भाग देने पर कह सकते हैं शेषफल यदि fa बराबर 0 हो, और यदि x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड है तो कहा जाएगा कि यदि f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए और भाग देने पर शेषफल यदि fa बराबर 0 हो, तब हम कहेंगे बच्चों कि x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड है। यही कहलाएगा गुणनखंड प्रमेय। अब चलते हैं बच्चों बहुपदों पर गुणनखंड। बहुपदों पर गुणनखंड को हम इस प्रकार समझ सकते हैं इस सर्वसमीका द्वारा। इस सर्वसमीका आपने पूर्व क्लास में पढ़ा है। x², या इसको हम ऐसा कहें a² + 2ab + b², इसको हम लिखेंगे a + b होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, अर्थात a + b और a + b का 2 बार गुणा होता है यहाँ पर। इसी प्रकार आपने एक सर्वसमीका और पढ़ा है a² - 2ab + b², अर्थात a - b होल स्क्वायर। हम इसे a - b के रूप में 2 बार लिखेंगे। आपने एक और सर्वसमीका पढ़ा है बच्चों a² - b², अर्थात a + b और a - b। तो बहुपदों को हम इस सर्वसमीकाओं के माध्यम से या इनके द्वारा हम गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने का एक और तरीका होता है बच्चों उभयनिष्ठ निकालकर। अब उभयनिष्ठ निकालकर हम कैसे गुणनखंड करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। यदि बहुपद के सभी पदों में एक जैसे गुणनखंड मौजूद, ध्यान रखिएगा, बहुपद के सभी पदों में एक जैसे गुणनखंड मौजूद हो तो उसे हम कहेंगे, उसे हम उभयनिष्ठ निकाल करके उसका गुणनखंड हम कर सकेंगे, या ये कह सकते हैं कि गुणनखंड के रूप में उसे पृथक कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए ax² + 4x ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों ax² + 4x में ध्यान समझिएगा, यदि हम ax² को गुणनखंड करें तो हमको a.x प्राप्त होगा। उसी प्रकार 4x बराबर 4.x प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन है, अर्थात जिसको हम HCF बोलते हैं वैसा ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। अब इनमें से x बाहर निकल आएगा। जब इनमें से x बाहर निकालेंगे बचेगा ax, और इसमें से x बाहर निकालेंगे बचेगा 4, तो x + 4 ये बच जाएगा, x + 4 और बाहर हो जाएगा x। तो ये x जो है ये उभयनिष्ठ है। इस तरह से उभयनिष्ठ निकाल कर भी हम पदों का गुणनखंड कर सकते हैं। अब बच्चों देखेंगे ax² + bx + c, इस रूप में अगर कोई बहुपद है और उस बहुपद को हमको गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़कर। मध्य पदों को तोड़कर हम कैसे गुणनखंड करेंगे, ये हम चले देखते हैं, समझते हैं। मध्य पद को तोड़कर हम कैसे किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं बच्चों। इस विधि में x² गुणांक, जैसे कि यहाँ पर a है और अंतिम पद अर्थात c दिया हुआ है,
तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए और अंतिम पद सी, इसका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और गुणा करने से जो प्राप्त गुणनफल है उसको दो ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं या मध्य पद के रूप में तोड़ते हैं जिनका योग जो है, योग हो या अंतर हो, मध्य पद अर्थात एक्स के गुणांक बी के बराबर प्राप्त हो। इसके बराबर प्राप्त हो, एक्स के गुणांक बी जो मध्य पद में है इसके बराबर प्राप्त हो। तो इस तरह से मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड कर सकते हैं। यदि बहुपद के शून्यक मान लीजिए बच्चों एल्फा और बीटा है, तब हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा इसके गुणनखंड के, और लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा और इसी प्रकार एक्स माइनस बीटा। तो इस तरह से हम इसको गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक मान लीजिए एल्फा और बीटा है, तब हम शून्यकों का योगफल गुणनखंड भी मालूम कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल क्या होगा, यहाँ पर शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल होगा गुणनफल सी बटे ए। ये इसको आप याद कर लीजिएगा बच्चों। योगफल के लिए याद करना है तो माइनस बी बटे ए, और शून्य को गुणनफल मालूम करना हो तो सी बाई ए। अब यहाँ पर एल्फा और बीटा वाले अगर द्विघात समीकरण मालूम करना हो तब हम द्विघात समीकरण कैसे मालूम करेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण हमको मालूम करना हो तो हम उसके लिए मालूम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अर्थात एल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल बाहर में एक्स कर दीजिए ब्रैकेट के, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से भी हम प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात हम यहाँ कहेंगे कि द्विघाती बहुपदों के दो शून्यक होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। द्विघाती बहुपदों के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है खाली स्थान में या बहुविकल्पी प्रश्न में। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि द्विघाती बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, तो आपको लिखना है दो शून्यक होते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्नावली की ओर और देखते हैं प्रश्नावली के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों भागफल एवं शेषफल हम मालूम करते हैं। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमको भाग देना है, किससे भाग देना है बच्चों, x प्लस 1 से। ये इस तरह से हम इसको भाग देंगे। x का ऐसा पहाड़ा पढ़िए, x का इसी संख्या से गुणा करिए कि हमको एक्स स्क्वायर प्राप्त हो। तो x का x से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उसी x का इस x से गुणा कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। भाग देते समय हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, बाद वाली संख्या को घटाते हैं, बाद वाले पद को घटाते हैं। यदि प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस हो गया है, कट गया माइनस एक्स, और इसका चिन्ह बदल गया है माइनस एक्स, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2x प्लस 1, ऋण 2x धन 1 हो जाएगा। अब इस x का गुणा ऐसी संख्या से कीजिए जिसे गुणा करने पर हमको माइनस 2x प्राप्त हो। तो माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार माइनस 2 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं भाई। हटाने से ये माइनस का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ऋण 2x और धन 2x कट गया बच्चों, 1 और धन 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए भागफल हमको कितना प्राप्त हो गया, x माइनस 2, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया 3। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, भागफल बराबर हमको प्राप्त हुआ है x माइनस 2 और शेषफल बराबर हमको प्राप्त हुआ है 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल मालूम कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्नावली में बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका भागफल एवं शेषफल कितना प्राप्त होगा। प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और इसको हमको भाग देना है, किससे भाग देना है बच्चों, 2x माइनस 1 से। अब 2x का इस प्रकार टेबल पढ़िए कि 6x से प्राप्त हो जाए। 2 तिया 6 अर्थात 3x का गुणा कर 2x से कर देंगे तो 6x वर्ग प्राप्त हो जाएगा। 3 एकम 3x, इस तरह से हम लिख लेंगे बच्चों। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, अब सबको मालूम, पहले बताया जा चुका है। प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा ये प्लस।
6x² कट गया, 5x में 3x घटा दीजिए, ऋण 2x प्राप्त हो जाएगा, धन 1। अब इस 2x का किसी संख्या से गुणा करें कि हमको ऋण 2x प्राप्त हो। ऋण 1 किससे गुणा करेंगे? ऋण 1 से, तो ऋण 1 का गुणा कर दीजिए, ऋण 2x, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, 1 और 1 हो जाएगा 1 पूरा 1, तो ऋण 1 का गुणा दोनों से करेंगे तो ऋण 2x धन 1 प्राप्त हो जाएगा। ऋण है तो ये हो जाएगा धन बच्चों, और धन है तो ये हो जाएगा ऋण। इस तरह आप देख रहे होंगे दोनों पद समान है, पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 0। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल कितना प्राप्त हो गया बच्चों हमको? भागफल हमको प्राप्त हुआ 3x ऋण 1, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ पर? और हमको शेषफल प्राप्त हो गया 0, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से निश्चित रूप से ये दोनों प्रश्न जो आपको बताया गया है प्रश्नावली पहला से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इस प्रश्नावली से आपको उदाहरण को भी करना है, करके देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। तो बच्चों अब अगले भाग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।